नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में राजस्थान बीएसटीसी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप बीएसटीसी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इन प्रश्नों को आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप इनको अच्छे से याद कर लेते हो तो दोस्तों आपके जीके के अंदर बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे कि दोस्तों हम जैसे ही और वीडियो बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ देखिएगा, पहला प्रश्न आप सभी के लिए है, विजय स्तंभ किस किले में स्थित है? विजय स्तंभ जो है वो किस किले में स्थित है? तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। देखिए, जालोर दुर्ग, फिर कुंभलगढ़ दुर्ग, उसके बाद देखिए मयूरध्वजगढ़ दुर्ग या फिर चित्तौड़ दुर्ग। दोस्तों तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जो विजय स्तंभ है ना वो यहाँ पर चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, और अगर इसका बात करें जो विजय स्तंभ जो है ना यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, यानी कि चित्तौड़गढ़ में है, तो यहाँ पर जो विजय स्तंभ है ना ये दोस्तों 9 मंजिला, कितने मंजिल का है? 9 मंजिला है। 9 मंजिला है विजयगढ़ दुर्ग। और इसमें यानी कि इनका जो निर्माण है ना वो 1440 सन में यानी कि कुंभा ने करा था। ठीक है ना, कुंभा ने इनका निर्माण कराया था विजय स्तंभ का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए है, देखिए, क्रांतिकारी रचना चेतावनी चुंगटिया की रचिता है। यहाँ पर आपको पूछा है कि क्रांतिकारी जो रचना है ना, यानी जितने, मैंने आपको पहले बता रहा हूँ, जितने भी रचनाएं हैं, जितने भी ग्रंथ है, ठीक है ना, अब ग्रंथ को आपको याद कर लेना है और ग्रंथ के जितने भी लेखक है, जैसे कि यहाँ पर आपको पूछा है ना कि चेतावनी चुंगटिया ग्रंथ जो है इसकी रचना किसने की थी? तो यहाँ पर देखिए, केसरी सिंह बारठ, कन्हैयालाल सेठिया, अर्जुन सिंह या फिर नैन्सी। दोस्तों तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा केसरी सिंह बारठ। ठीक है ना, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जिसने भी ए आंसर दिया बहुत ही बढ़िया दोस्तों, आपका आंसर जो है वो करेक्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किससे जाता है? दोस्तों राजस्थान का जो एकीकरण है उसका श्रेय किससे जाता है? आपको बता दूं कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, 7 चरण में कंप्लीट हुआ था। अब यहाँ आपको बताना कि राजस्थान का जो एकीकरण है उसका श्रेय दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को या फिर लॉर्ड माउंटबेटन को। राजस्थान का जो एकीकरण है उसका श्रेय जो है वो देता है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान भाषा की कृति पातल और पित्तल किसकी कृति है? दोस्तों ठीक है, यहाँ पातल और पित्तल किस भाषा की किसकी कृति है, किसने इसका रचना की है? तो यहाँ पर आपके सामने देखिए, ऑप्शन 1 है कन्हैयालाल सेठिया, ऑप्शन बी है राम सिंह, विजयदान देता या फिर सूरजदास दोस्तों। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा कन्हैयालाल सेठिया। ठीक है ना, कन्हैयालाल सेठिया करेक्ट आंसर होगा। ओके, इस बात का ध्यान जरूर से रखें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हल्दीघाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित की? यहाँ पर आपका जो हल्दीघाटी का युद्ध था यानी कि 1576 के अंदर, तो यहाँ पर पूछा है कि युद्ध ये लड़ने के बाद में महाराजा प्रताप ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित की? दिवेर, फिर खमनौर, चावंड या फिर गोगुंद। दोस्तों तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बताइए। दोस्तों यहाँ पर आपको बतानी है राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी। दोस्तों यहाँ पर जो राजधानी जो है ना वो स्थापित की थी यानी कि चावंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में 1857 की जो क्रांति थी उसका आरंभ किस स्थान से हुआ था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, एग्जाम में आ रखा है पेपर में। तो यहाँ पूछा है कि जो यानी कि 1857 का जो क्रांति थी, जो स्वतंत्रता संग्राम था, उसकी शुरुआत वो कहाँ से हुई थी? राजस्थान के अंदर बात करें। ठीक है ना, एरिनपुरा, नसीराबाद, डूंगरपुर या फिर उदयपुर। तो यहाँ से दोस्तों राजस्थान में जो यानी शुरुआत थी, स्टार्टिंग हुई थी वो यहाँ पर हुई थी। ठीक है ना, नसीराबाद से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में सास बहू का मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? दोस्तों तो यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा नागदा में। ठीक है ना, नागदा अंदर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वालर नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वालर नृत्य किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है?
तो दोस्तों वालर नृत्य जो है वो गरासिया जनजाति का, ठीक है ना। यहाँ पर मैं वापस से बता रहा हूँ कि जितने भी जनजातियाँ हैं ना, जनजातियों को अच्छे से याद कर लीजिए। आपके सामने 2 प्रश्न तो कम से कम बनते हैं आने के, और आप उसमें से 2 में से 2 नंबर ला सकते हैं, यानी कि 2 प्रश्न करोगे तो 6 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है ना। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का, तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे अगर आप 2 नंबर अच्छे से 2 प्रश्न सही करते हो तो। यहाँ पूछा है कि वालर नृत्य जो है किस जनजाति का प्रमुख है दोस्तों, तो वालर नृत्य जो है गरासिया का है। यहाँ पर वालर नृत्य कहाँ पर हो जाता है, ठीक है ना, किस जिले का है, तो जिला पूछता ना तो होता सिरोही, ठीक है ना, सिरोही जिला। और ये जो ऐसा नृत्य है, ठीक है ना, वालर नृत्य एक युग का नृत्य, यानी कि जिसमें कपल दोनों साथ में नृत्य करते हैं। यहाँ पर हम पूछा है कि ये तो हो गया, यहाँ पर हो गया गरासिया जनजाति, सिरोही का हमने बता लिया। और ये दोस्तों ऐसा नृत्य है जो कि बिना वाद्य यंत्र के, ठीक है ना, बिना वाद्य यंत्र के नृत्य है, ठीक है ना, इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजद की उपाधि प्रदान की दोस्तों, भगवंत दास, भारमल, मान सिंह या फिर राय सिंह दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों मान सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न, आबू के प्रसिद्ध मंदिर लुवण साई व विमल साई हैं, क्या है दोस्तों, बौद्ध मंदिर है, सिक्के हैं, जैन मंदिर या फिर हिंदू मंदिर दोस्तों, लुवण साई और विमल साई दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, एक जैन मंदिर है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दीघा गणगौर किसके लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में प्रसिद्ध है, ठीक है ना, पूछा है दीघा गणगौर दोस्तों। तो दीघा गणगौर कहाँ पर दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर उदयपुर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में मिट्टियों की मूर्ति बनाने की हस्तकला का मुख्य केंद्र कहाँ पर है, राजस्थान में मिट्टियों की मूर्ति बनाने वाला, यानी कि मिट्टी है ना उसकी मूर्ति बन रही है, उसकी जो हस्तकला से प्रश्न है, ठीक है ना, हस्तकला से प्रश्न आता है जैसे। और यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस हैं, मोलेला राजसमंद, बासनी जोधपुर, सांगानेर जयपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों होगा मोलेला राजसमंद। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फिर देखिए खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की, खुमान रासो दोस्तों, ठीक है, बताइए आंसर। खुमान रासो की रचना किसने की दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पृथ्वीराज रासो है ना, पृथ्वीराज रासो, इनकी जो रचना है वो की है चंद्रबरदाई ने, ठीक है ना, चंद्रबरदाई। और यहाँ हमें पूछा है खुमान रासो, तो खुमान रासो की रचना जो है वो की है दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर मैं आपको बताता हूँ, खुमान रासो, ठीक है ना, यहाँ लिखता हूँ खुमान रासो। तो खुमान रासो की रचना जो है वो की है दोस्तों दलपत सिंह ने, ठीक है ना, दलपत सिंह, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान का वह जिला जिसकी अन्य राज्यों से सर्वाधिक लंबी स्पर्श करते हैं, यानी कि सीमा जो है किस राज्य से या फिर सबसे ज़्यादा यहाँ पर सीमा जो है स्पर्श करता है, वह कौन सा जिला है दोस्तों, कोटा, झालावाड़, भरतपुर या फिर बांसवाड़ा दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा आंसर, तो यहाँ पर झालावाड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आप सभी के लिए नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की पहली बाघ परियोजना कौन सी है, केवलादेव, माचिया, रणथंभौर या फिर सरिस्का दोस्तों। तो यहाँ पर जो केवलादेव है ना दोस्तों, ये कहाँ पर है, भरतपुर, ठीक है ना, केवलादेव भरतपुर, इसको क्या है यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर में शामिल कर रखा है। माचिया सफारी पार्क ये जो है जोधपुर के अंदर, रणथंभौर दोस्तों ये सवाई माधोपुर के अंदर है, सवाई माधोपुर। और यहाँ पर सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य ये यहाँ पर अलवर के अंदर है। तो यहाँ पर हमें पूछा है कि बाघ परियोजना, बाघ है ना दोस्तों वो यहाँ पर होगा रणथंभौर के अंदर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान की वह झील जो ड्यूक ऑफ कनॉट से संबंधित है, ठीक है ना, ड्यूक ऑफ कनॉट, ये सही से लिखा नहीं है, बाकी आप देख लें, ड्यूक ऑफ कनॉट, ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ से, ड्यूक ऑफ कनॉट, ड्यूक ऑफ कनॉट से संबंधित है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, सांबर झील, लाल सागर झील, उसके बाद कायलाना झील या फिर फतेह सागर झील दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों फतेह सागर झील इसका करेक्ट आंसर होगा। फतेह सागर झील जो है वो उदयपुर के अंदर है, ठीक है ना, उदयपुर यहाँ पर है। तो इसका प्रश्न आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए,
देखिए खारी नदी बनास में देवली टोंक के निकट मिल जाती है। इस नदी का उद्गम स्रोत कहाँ पर है? यानी कि आपको पूछा है कि खारी नदी का जो उद्गम जो है वो कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर राइट आंसर देखिएगा फर्स्ट हो जाएगा। देखिए बिजराल ग्राम की पहाड़ी, देवगढ़ और राजसमंद, ठीक है ना, देवगढ़ राजसमंद के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों सांचौर और जालोर के अंदर, जाडोल, उदयपुर, नाथद्वारा उदयपुर या फिर उपरोक्त सभी दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए जाडोल उदयपुर के अंदर क्या होता है, हल्दी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भटनेर का किला निम्नलिखित में से किस जिले में है? भटनेर का किला दोस्तों मैं आपको पहले ही बता रखा है, भटनेर का किला जो है हनुमानगढ़ के अंदर है, ठीक है ना, हनुमानगढ़ दोस्तों। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। कालीबंगा सभ्यता से प्रश्न पूछा था पिछली बार कि कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है, तो यहाँ पर हनुमानगढ़ के अंदर है। 2018 के अंदर पहले प्रश्न आ रखा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चंबल नदी किनारे पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं का स्थित दुर्ग कौन सा है? यानी कि चंबल नदी किनारे पर उत्तर प्रदेश के साथ में मध्य प्रदेश की सीमा जो लगती है उस पर स्थित दुर्ग कौन सा है? दुर्ग का नाम बताइए। शेरगढ़, चित्तौड़गढ़ और फिर कोटा दुर्ग या फिर गागरोन दुर्ग। तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रश्न का करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा शेरगढ़ दुर्ग, ठीक है ना, शेरगढ़ दुर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेरगढ़ दुर्ग कहाँ पर दोस्तों? धौलपुर के अंदर। शेरगढ़ धौलपुर के अंदर, चित्तौड़गढ़ ये चित्तौड़ के अंदर हो जाएगा, कोटा के अंदर हो जाएगा, गागरोन ये हो जाएगा उस झालावाड़ के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए बेड़ पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? ठीक है, बेड़ पहाड़ी पर स्थित दुर्ग कौन सा है? लक्ष्मणगढ़ दुर्ग, नवलगढ़ दुर्ग, फतेहपुर दुर्ग या फिर ढूंढ लोध दुर्ग, ठीक है। तो यहाँ पूछा है बेड़ पहाड़ी दोस्तों, बेड़ पहाड़ी पर स्थित दुर्ग जो है वो कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ये वाला लक्ष्मणगढ़ दुर्ग, ठीक है ना। लक्ष्मण दुर्ग जो है ना वो कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यानी सिरोही के अंदर, सॉरी सीकर के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस किले की दोनों तरफ जो यानी खाई में पूछा है, देखिए किस जिले की दोनों तरफ की खाई में कुंडा खो नामक पानी का चश्मा है? ये प्रश्न कैसा आया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आप सभी के लिए है। किस किले की दोनों तरफ की खाई में कुंडा खो नामक पानी का चश्मा यहाँ पूछा है। तो यहाँ पर देखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर दोस्तों शाहबाद का किला, ठीक है ना, शाहबाद का किला, ठीक है, जो कि 12 में है, ठीक है, 12 के अंदर है शाहबाद किला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। वंश भास्कर के लेखक दोस्तों, ये मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ, मैं इन्हें बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पूछा है कि वंश भास्कर के लेखक दोस्तों, तो वंश भास्कर के लेखक चंद्रवरदाई नहीं है, जगजीवन नहीं है, फिर देखिए जयचंद्र सूर्य नहीं है, सूर्यमल विसरण है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा दोस्तों। और इनकी एक और रचना है सूर्यमल विसरण की जिसे हम वीर सतसई, ठीक है ना, वीर सतसई भी है इनके, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर पूछता कि वीर सतसई के लेखक कौन से तो भी वो सूर्यमल विसरण होंगे, ठीक है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? यहाँ पर देख घोटन नागौर है और यहाँ पर जो गुलाबपुरा है ना वो नहीं है, ठीक है, गुलाबपुर इसका आंसर होगा, राइट आंसर डी राइट होगा, राइट। फिर देखिए रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर धौलपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या फिर बाला के अंदर। तो दोस्तों रामसागर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो यहाँ पर धौलपुर के अंदर है, फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने 25 प्रश्न किए हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम आने के बहुत ज़्यादा चांस है, इसलिए मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। और अब दोस्तों 25 प्रश्न करने के बाद में आपके जो 25 में से कितने प्रश्न जो है वो करेक्ट हो रहे हैं नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए, ठीक है। तो इस वीडियो बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।